गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था एथिल अल्कोहल। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो एथिल अल्कोहल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, अब उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एस्टरीफिकेशन नाम का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे बहुत ही जाना पहचाना नाम जिसको आप एसिटिक एसिड यानी सिरका, जिसको आप विनेगर भी कहते हो, और एथेनोइक एसिड के नाम से भी हम जानते हैं। आज हम इस कंपाउंड की स्टडी करेंगे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एसिटिक एसिड जिसे हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं और जनरल नेम में हम इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। नॉर्मली ये विनेगर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में या ग्रामीण भाषा में सिरका कहते हैं, जिसको आपने चाउमीन में, बर्गर में और तरह तरह के फास्ट फूड्स में आपने देखा भी है और आपने उसका टेस्ट लिया भी है। अगर इसके हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CH3COOH। कहीं भी अगर COOH ग्रुप होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड ग्रुप का मेंबर होता है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? दो कार्बन को हम बोलते हैं एथ और COOH को बोलते हैं ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड। अगर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम करें तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन को 4 बार टच करने चाहिए। यहाँ पर 2 कार्बन है, हमने इस कार्बन को और इस कार्बन को आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। इस कार्बन के बाकी बचे हुए 3 बॉन्ड को हमने हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया और इस कार्बन का बाकी बॉन्ड इस ऑक्सीजन से और OH से बैलेंस हो जाता है। तो ये है आपके एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि इस एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड को हम बनाते कैसे हैं लैब में। इसके बनाने के तो बहुत ढेर सारे मेथड हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो मेथड ये है। इस मेथड में हम एथिल अल्कोहल को कॉपर कैटलिस्ट यानी कॉपर यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में होगा और हाई टेम्परेचर यानी 573 डिग्री केल्विन पर इसको हम हीट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा CH3CHO। तो CH3CHO जिसको हम एस्टल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड कहते हैं, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एल्डिहाइड दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, यानी इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नाम का वर्ड कभी भी आए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो जब इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर आ करके इस C के साथ अटैच हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2CH3COOH और हमें एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये इसका लेबोरेटरी मेथड भी है और ये इसका मेन प्रिपरेशन मेथड है। बाकी और भी मेथड्स हैं, जब आप सीनियर क्लासेस में पहुंचेंगे क्लास 12th में तो आप उसकी स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो एथेनोइक एसिड की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डिजॉल्व्स इन वाटर, यानी एथेनोइक एसिड अगर हम वाटर में डालेंगे, आपने सिरका खाया होगा, तो पानी में अगर हम सिरका को डालते हैं तो ये एसिटिक एसिड यानी विनेगर पानी में यानी वाटर में कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों डिज़ोल्व हो जाता है? मैंने पीछे अल्कोहल में बताया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि कोई भी ऑर्गेनिक सोल्यूशन या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी हिंदी में कार्बनिक विलायक पानी में नहीं घुलता, लेकिन जितने भी ओइक एसिड्स हैं या अल्कोहल ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्यों होते हैं? याद रखिएगा, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कलरलेस लिक्विड। अगर हमारा एसिटिक एसिड प्योर फॉर्म में है तो वो कलरलेस होगा, यानी हिंदी में रंगहीन होगा, उसमें कोई रंग नहीं होगा। और आपने बॉटल्स में देखा होगा, जो फास्ट फूड्स की दुकानें होती हैं, स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पर आपने कलरलेस वाइट जैसा लिक्विड देखा होगा। नेक्स्ट है इट इज़ सोर इन टेस्ट। कभी न कभी अपनी लाइफ में आपने एसिटिक एसिड का टेस्ट लिया होगा और ये तीखा सा स्वाद हमें देता है, लेकिन जब इसको हम कम क्वांटिटी में किसी भी फूड में यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 391 डिग्री केल्विन, यानी जो एसिटिक एसिड है ये 391 डिग्री केल्विन पर बॉयल होता है। तो ये सारी थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर हम एसिटिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिटिक एसिड के वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी हिंदी में रासायनिक गुण बहुत ढेर सारे हैं,
जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है विद मेटल्स, यानी एसिटिक एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड यानी CH3COOH ये ब्रेक कैसे होता है। तो CH3COOH ये ब्रेक होता है CH3COO- और H+ में। तो अगर कभी भी रिएक्शन करना होगा तो ये CH3COO- ही किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमने मेटल के फॉर्म में लिया है जिंक, और आपको मालूम है कि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड भी कितना लेना पड़ेगा, 2 एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा। तो होगा क्या कि ये एसिटिक एसिड ब्रेक होगा CH3COO- में और ये H+ अलग हो जाएगा। तो H कितने हैं, 2। तो ये दोनों हाइड्रोजन देखिए रिमूव हो गए। अब यहाँ पर बचा क्या था, CH3COO-, इसको हम बोलते हैं एसीटेट, और जिंक की वैलेंसी कितनी है, 2। तो एक जिंक 2 एसीटेट को अपने साथ अटैच कर लेगा और जो भी फॉर्मेशन हुआ है इसका नाम है जिंक एसीटेट। क्लियर। या इसी एसिटिक एसिड को अगर हम सोडियम से रिएक्शन करवाएं तो हमें पता है कि जब एसिटिक एसिड ब्रेक होता है तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। तो यानी कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2CH3COOH, इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, ये रिमूव हो गए। यहाँ बचा CH3COO जिसको हमने एसीटेट नाम दिया था, और ये CH3COO इन सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा और 2 सोडियम और ये क्या है, एसीटेट। तो 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। तो हमने आपको बताया कि जो एसिटिक एसिड है ये ब्रेक होगा CH3COO- और H+ में। तो जब ये सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करेगा तो आपको यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ के दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और 2CH3COO- का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए थे, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर के वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन था कितना, 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन वाटर ने ले लिया, कितने ऑक्सीजन बचे, 2 बचे, तो CO2 रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से जब एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में भी इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं और इंग्लिश में भी बेकिंग सोडा कहते हैं। तो अगर इससे रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, H, और यहाँ से ले लेगा एक ऑक्सीजन और यहाँ से उठा लेगा H, तो H और H, H2 और यहाँ से O, क्या फॉर्मेशन हो गया, H2O का। तो CO3 से अगर एक ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ बचा क्या, CO2। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल Na, और यहाँ क्या बचा, CH3COO, तो CH3COO Na यानी सोडियम और CH3COO मीन एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है रिडक्शन का। रिडक्शन यानी हिंदी में बोलते हैं हम अपचयन। कभी भी अगर रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा तो रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा। तो हमें पता है कि CH3COO- ये ब्रेक होता है और H अलग रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम ये दोनों हाइड्रोजन दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये था CH3 तो CH3 यहाँ पर, और ये CH2 बन जाएगा तो CH3CH2OH। इस तरह से एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट है एस्टरिफिकेशन। मैंने आपको पीछे एल्कोहल वाले लेसन में बताया था कि एस्टरिफिकेशन नाम का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होगा कि जो एसिटिक एसिड है ये C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा CH3COO में और ये ब्रेक हो जाएगा C2H5 में, तो CH3COO C2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3COO क्या है, एसीटेट है, और C2H5 क्या है, एथिल, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ बचा था OH और यहाँ बचा था H, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं और इस तरह से एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। तो एक R ये हो गया, एक R ये हो गया और बीच में आपको COO दिख रहा है। तो ये है एस्टर का फॉर्मेशन। तो ये थे
आपके एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इसके यूजेस को डिस्कस करते हैं। तो एसिटिक एसिड का जो फर्स्ट यूज़ है वो है यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस लाइन को हम कॉमनली किसी के भी यूजेस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। यानी हम इस एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में रिएजेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस डाइज, पेंट्स एंड परफ्यूम्स। प्लास्टिक बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में और कभी कभी पेंट्स बनाने में भी हम इस एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। एज टेबल विनेगर एट होम, कभी कभी हम लोग रोटी के साथ प्याज डाल करके और इस एसिटिक एसिड यानी सिरके को इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में। तो एज टेबल विनेगर एट होम। नेक्स्ट है इन फास्ट फूड। फास्ट फूड के बारे में तो आप वेल नोन हो, चाउमीन है, बर्गर है, पेस्ट्रीज है, पिज़्ज़ाज हैं, इन सब में भी विनेगर का यूज़ होता है। किसी में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, किसी में कम क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट इन मेडिसिन्स, कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जिनके फॉर्मेशन में हम वेरी लेस क्वांटिटी में एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसा एसिड है जिस एसिड को सबने खाया है। तो इसी के साथ ये एसिड फिनिश होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे वेल अपडेट्स और आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।